चेष्टा बको ध्यानं स्वान निद्रा ततेव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। विद्यार्थियों के 5 लक्षण हैं। किसी स्टूडेंट को या किसी शिष्य को एक सदाचारी बनना है, एक अच्छा शिष्य बनना है, अच्छा विद्यार्थी बनना है, गुरुजनों का प्रिय बनना है, माता पिताओं का प्रिय बनना है, समाज का प्रिय बनना है, या कुछ अपने जीवन में अच्छा कार्य करके दिखाना है, तो उस स्टूडेंट विद्यार्थी या उन शिष्यों के अंदर ये 5 गुण अति आवश्यक है। यदि ये 5 गुण होते हैं तो वह एक विद्यार्थी को सदाचारी माना जाता है। सद्गुण भी होते हैं और दुर्गुण भी होते हैं, लेकिन विद्यार्थियों को ये 5 चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वह उनके अंदर होनी चाहिए, तब गुरुजन प्रसन्न होते हैं। और यदि गुरु हमारे ऊपर प्रसन्न हो गए, उनसे आशीर्वाद हमें प्राप्त हो गया, तो निश्चित हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए इन शिष्यों के अंदर या स्टूडेंट के अंदर या विद्यार्थियों के अंदर ये 5 चीजें अति आवश्यक है। इन 5 चीजों का ध्यान रखना चाहिए, अपने जीवन में इसको यूटिलाइज अपनाना चाहिए। इससे वह एक अच्छा और सदाचारी बालक माना जाता है। और जब कोई शिष्य सदाचार का पालन अच्छे से करता है तो यह लोग और परलोक दोनों लोकों में उसकी ख्याति फैल जाती है। और यदि इनका पालन नहीं करेगा सदाचार का, तो यह लोक परलोक दुई लोक नाश। यहां तो रहते रहते उसका विनाश होगा, परलोक ऊपर अर्थात स्वर्ग लोक इत्यादियों में भी उसका विनाश हो जाएगा मृत्यु के उपरांत। अपने जीवन को नहीं समझ सकता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, बिल्कुल वह समझ नहीं सकता है। इसलिए एक विद्यार्थी को अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए, एक शिष्य को एक अच्छा शिष्य बनने के लिए, स्टूडेंट को अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए अपने जीवन में वह ये 5 चीज का आवश्यक ध्यान रखें। तब समाज, गुरु और उच्चतम वर्ग उसके ऊपर परम प्रसन्न होता है और उसके सदाचार से देवता लोग प्रसन्न होते हैं, भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं और उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करो, जीवन में कभी कष्ट नहीं आए और आप अपने जीवन को अच्छे से समाज को शिक्षा देते हुए आप आगे बढ़ो। इस प्रकार से स्वयं भगवान, बड़े बड़े उच्चतम वर्ग के लोग, हमारे पूर्वज, दादा दादी इत्यादि हमें हृदय पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए हर एक विद्यार्थी को, हर एक स्टूडेंट को, हर एक बालक बालिकाओं को ये 5 चीज़ों का अति आवश्यक ध्यान रखना चाहिए। यदि ये इन 5 चीज़ों को ध्यान रखेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित भगवत कृपा और गुरुजनों की कृपा और एक सदाचारी अच्छा विद्यार्थी, अच्छा स्टूडेंट या अच्छे बालक के रूप में हम पेश हो पाएंगे, बन पाएंगे समाज के सामने। इसलिए इन 5 चीजों का ध्यान रखना चाहिए।
सर्वप्रथम काक चेष्टा। शास्त्र कहता है कि काक चेष्टा, कौवे की तरह जानने की इच्छा होनी चाहिए। विचार कीजिए, कौवा एक स्थान पे नहीं रहता, एक स्थान से दूसरे स्थान पे, दूसरे से तीसरे स्थान पे एक कौवा दूसरे कौवे के पास जाता है और हमेशा कुछ ना कुछ जानने का प्रयास करता है। यहाँ ऐसा क्यों हुआ, यहाँ ऐसा क्या बोला, या ऐसा क्यों है, ये सारी चीजें कौवा जानता है। इसलिए कौवे की उम्र भी बहुत रहती है और कौवे को बहुत कुछ पता रहता है, कौवे को बहुत कुछ याद रहता है। इवन कभी कभी ये शास्त्र इत्यादि जब लुप्त होते हैं ना, तब कौवे से पूछा जाता है कि महाराज बताइए, आप तो 300 350 साल तक जीते हैं, तो काक चेष्टा, कौवे की तरह ध्यान अर्थात कौवे की तरह जानने की चेष्टा होनी चाहिए, हमेशा जानने की इच्छुक रहना चाहिए। अभी आगे क्या होगा, जैसे मूवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, अच्छा अभी आगे क्या होगा, एक जानने की उत्तम लालसा होती है, एक जानने की बड़ी प्रबल इच्छा होती है। अच्छा अभी ये मूवी के अंदर ये होगा, अच्छा ऐसा होगा, हाँ हाँ हो। तो वैसे ही हमें कौवे की तरह जानने की प्रबल चेष्टा करनी चाहिए। हमारे गुरुजन हमें क्या बता रहे हैं, इसके बाद में आगे क्या बताने वाले हैं, हम इससे अत्यधिक क्या जान सकते हैं, अच्छा इससे और कुछ अधिक है, इस प्रकार से जानने की चेष्टा रखता है तो विद्यार्थी का एक लक्षण। दूसरा बको ध्यानम, कौवे की तरह ध्यान नहीं, कौवे की तरह ध्यान होना चाहिए। हमेशा जो वस्तु गुरुजन हमें पढ़ाए, जो हमें लिखवाए, जो समाज वाले हमारे सामने प्रस्तुत करें, हमारे उच्चतम वर्ग के लोग, हमारे बड़े पूर्वज हमें जो बोले उसे ध्यान पूर्वक सुने, ध्यान होना चाहिए। ऐसा नहीं गुरुजी पढ़ा कुछ और है, बोल कुछ और है, अरे इधर ध्यान कुछ और है, बातें करते रहे आपस में, ऐसे नहीं, एकदम प्रॉपर ध्यान होना चाहिए। आखिर गुरुजन क्या कहना चाहते हैं, शिक्षा देना क्या चाहते हैं, भको ध्यानम, कौवे की तरह ध्यान होना चाहिए। तब एक अच्छा विद्यार्थी बना जा सकता है, तब एक अच्छा स्टूडेंट बने जा सकते हैं, एक अच्छा शिष्य बना जा सकता है। कौवे की तरह ध्यान होना चाहिए, बको की तरह, कौवे की तरह जानने की चेष्टा, बको की तरह ध्यान। स्वान निद्रा, तीसरा गुण है स्वान निद्रा। स्वान अर्थात कुत्ता, कुत्ते को स्वान कहा जाता है संस्कृत में। स्वान अर्थात कुत्ते की तरह निद्रा होनी चाहिए। ऐसा नहीं महाराज बस पड़े हैं 8-10 घंटा तक, मात्र सोते ही सोते रहते हैं, नहीं चलेगा। स्वान निद्रा तथैव च, उन स्टूडेंट को यदि अच्छा शिष्य बनना है तो एक कुत्ते की तरह निद्रा होनी चाहिए। आपने देखा होगा कुत्ता कहीं पर बैठा है या सोया हुआ है तो व्यक्ति यदि उसके नजदीक से गुजरता तो तुरंत जग जाता है, इतना प्रबल होता है। स्वान निद्रा, ऐसे रहना चाहिए। अच्छा, अत्यधिक सोने वाला स्टूडेंट का भूत भविष्य वर्तमान तीनों बिगड़ जाता है। वर्तमान समय बिगड़ रहा है, आने वाला भविष्य निश्चित बिगड़ जाएगा। फिर बोलेगा हमारे माता पिता हमें ठीक से पढ़ाए नहीं, हमारे गुरुजन हमें ठीक से पढ़ाए नहीं। गुरुजन तो ठीक थे, तू ही ठीक नहीं था। पढ़ने में दिमाग नहीं था, सोने में समय निकाला, खेल कूद में समय बर्बाद किया। नारद ऋषि 5-6 वर्ष के बालक थे लेकिन उच्चतम भक्त थे। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो 5-5 वर्ष की अवस्था से उच्चतम भक्त बने, अच्छे अच्छे शिष्य बने। ये आज समाज में इनको पूजा जाता है कि शिष्य हो तो ध्रुव की तरह, एक बालक हो तो प्रहलाद की तरह, जिनके लिए साक्षात भगवान प्रकट हो गए।
तो स्टूडेंट अर्थात विद्यार्थियों को इन सारी वस्तुओं का ध्यान रखना चाहिए। ये श्लोक को गांठ बांधकर अपने मन में धारण करके रखना चाहिए, और मन में यदि एक बार विकल्प हो गया ना तो ना होने वाला कार्य भी कर सकता है। एक बार अमेरिका में एक व्यक्ति पुल बनाने के लिए अपना प्रस्ताव लेकर गया गवर्नमेंट के पास। वहाँ के कुछ अनुयायी कार्यकर्ता थे, बोला इसमें कोई दम नहीं है, रहने दीजिए। लेकिन एक दो अच्छे लोग थे, बोले नहीं, इसके अंदर बड़ी लालसा प्रबल इच्छा है, इसको देना चाहिए कार्य एक बार करने के लिए। तो कार्य दिया जाता है, काम स्टार्ट होता है, एक बड़ा पुल बनता है 2 शहर को जोड़ने के लिए। लेकिन बीच में ही कार्य पूर्ण ना होने से पहले पुल क्षतिग्रस्त होता है, और वो आर्टेटिक्स अर्थात वो काम करने वाला मुख्य व्यक्ति को वहाँ पर चोट लगती है, हॉस्पिटलाइज होता है, भर्ती होता है। और उसके बाद में जो दूसरे लोग थे जलन करने वाले, वो बोलते हैं कि ये ठीक नहीं है, इसको पहले से मना किया था, आप लोगों ने जबरदस्ती दे दिया, इसलिए इससे काम छीन लो। बोला नहीं, अभी एक बार दे दिया है, यही इसको पूर्ण करेगा। अभी वो इतना पैरालाइज्ड हो गया, उसके हाथ पैर काम करना बंद कर दिए। एक हाथ का थोड़े से 2-3 उंगली काम करती थी मात्र। तो इसकी पत्नी के साथ में ये अपने घर पे रहने लगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक धीरे धीरे उंगली के माध्यम से मुझे ये पानी चाहिए, एक बार बोलूँ उंगली तो 2 बार बोलूँ तो भोजन चाहिए, इस प्रकार से उंगली के माध्यम से ये अपनी पत्नी को समझाने लगा। और ऐसा शिक्षित कर दिया कि उस उंगली के माध्यम से ही उसको वो जो नक्शा था, किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन काम होगा, सब कुछ बता दिया। और आगे इसकी पत्नी वह सारा कार्य पूर्ण किया। अर्थात मन में दृढ़ संकल्प हो जाए, दृढ़ निश्चय हो जाए ना, तो बड़े बड़े कार्य भी आसानी से कर सकते हैं। अगर मन में निश्चय कर ले कि नहीं सोना है तो नहीं सो पाएंगे, लेकिन निश्चय ही नहीं करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी है। इसलिए स्टूडेंट को इन सारी वस्तुओं का, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आगे बढ़ना है, अपना वर्तमान समय और आने वाला भविष्य सुधारना है, तो इन सारी वस्तुओं से बचना चाहिए जो हमें आगे प्रगतिशील नहीं करवाती है। और ये 5 वस्तुएं हमें हमेशा अपने जीवन में सदाचार के रूप में धारण करके रखना चाहिए। स्वान निद्रा, बहुत कम निद्रा लेनी चाहिए। अरे आज के बालक तो रात को 2 बजे सोएंगे तो कहाँ सुबह भोर में उठ पाएंगे। पढ़ने का उच्चतम, बुद्धि को उत्तम करने का शुभ समय है ब्रह्म मुहूर्त। एटलीस्ट 6 बजे तक उठ जाए या उनसे पहले उठे तो अच्छा रहे। लेकिन माता पिता ही रात को 2 बजे तक सोते हैं, बच्चे 2 बजे सोते हैं, और फिर 10 बजे तक सबके सब परिवार वाले। अधोगति होती है इसमें, ठीक से याद नहीं रहेगा, जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसे ही जीवन व्यर्थ में गुजर जाएगा। फिर बोलोगे कि हमने कुछ किया नहीं समाज के लिए। सोने में तो समय निकाला है। इसलिए इन सारी वस्तुओं का ध्यान रखना चाहिए, ज्यादा नहीं सोना चाहिए। एक बार 2 बड़े आलसी बच्चे एक स्थान पर सोए हुए थे, और वहां पर बहुत बड़ा एक आम का पेड़ लगा हुआ था। उसी समय एक आम नीचे गिरा, और दूसरा स्टूडेंट बोलता है, दोनों सोए हुए हैं बड़े मस्त एकदम। तो एक बच्चा बोलता, मित्र वो आम गिरा, थोड़ा लाके तो दे दे। अरे ले ले खुद खड़े होके, इस प्रकार से बोले, खुद खड़े होके ले लो। बोला नहीं, लाके दे दो, ये नजदीक तो है तुम्हारे पास में, थोड़ा हाथ तो घुमाओ। उतने में एक व्यक्ति जा रहा था, उसको इस प्रकार से बोलते हुए देखकर बोलता है, कितना बड़ा आलसी रे तुम, आप कितने बड़े आलसी हो। दोनों स्टूडेंट आपके नजदीक है तो एटलीस्ट हाथ घुमा के, हाथ पहुंचा के ले लो। तो उस व्यक्ति को ये जो स्टूडेंट बोल रहा था, उस दूसरा वाला स्टूडेंट बोलता, हाँ हाँ ये बहुत बड़ा आलसी है, इतना आलसी है कि कल हम यहीं पर सोए हुए थे, एक कुत्ता आकर मेरे मुख में पेशाब कर रहा था, मैंने इसको कितना बोला कि कुत्ते को भगा भगा भगा, लेकिन नहीं भगाया। अब बताइए, ये तो आलसी है, तो महा आलसी है। तो इस प्रकार के व्यक्तियों का, इस प्रकार के विद्यार्थियों का, इस प्रकार के स्टूडेंट का कोई भविष्य नहीं है। इसलिए भविष्य सुधारना है तो इन सारी चीजों से बचना चाहिए। अल्पाहारी,
अत्यधिक कम खाना चाहिए, जितना जरूरत हो उतना खाना चाहिए। कभी कभी तो महाराज आजकल का जमाना है, पिज्जा पास्ता नूडल बर्गर मिला नहीं कि चालू हो गए, फिर पेट भी बाहर निकलने लगता है। 5 वर्ष का बालक ही लगता है कि 15 वर्ष का है, ना ठीक से वॉशरूम इत्यादि जा सकता है और ना ठीक से बैठ सकता है, ना ठीक से सो सकता है, ना ठीक से चल सकता है, पूरा व्यर्थ। तो अल्पाहारी कम खाना चाहिए, उत्तम खाना चाहिए, भगवान को भोग धराकर खाना चाहिए, शुद्ध प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तब हमारी बुद्धि निर्मल होगी, तब हम हमारे हर एक कार्य में आगे बढ़ पाएंगे। और गृह त्यागी, हमेशा घर के अंदर नहीं फंसा होना चाहिए, गुरुजनों के साथ कहीं ना कहीं जाना चाहिए, पिकनिक इत्यादि स्थान पर, या हमेशा गुरुकुल में रहे। आजकल के तो बालक को गुरुकुल छोड़ जाए तो 4 दिन में भाग करने माता पिता के पास जाएंगे, कभी नहीं आगे बढ़ पाओगे। विचार कीजिए, सतयुग त्रेता युग द्वापर युग में राजा अपने राजकुमार को, युवराज को पहले भेजते थे शिक्षा लेने के लिए, जाओ गुरुजनों के पास। बड़ा गुरुजन अच्छा उनको शिक्षा प्रदान करते थे, क्योंकि घर पे रहेंगे तो गुरुजी ने कुछ बोला तो घर पे आके बोलेंगे, माता पिता को फिर कष्ट होगा, और माता पिता को वापिस शिक्षक को जाकर बोलेंगे आपने मेरे बच्चे को पीटा क्यों, आपने ऐसा क्यों किया। तो इसमें शिष्य की दुर्गति है। एक शिष्य को अच्छा शिष्य, सदाचारी शिष्य बनना है तो गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जैसा बोलते हैं वैसा करना चाहिए, ना कि गुरुजनों के खिलाफ आकर माता पिता और अन्य व्यक्तियों को बताए। इसमें खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना होता है। इसलिए एक विद्यार्थी को, एक स्टूडेंट को, एक अच्छे शिष्य को यदि सदाचारी बनना है तो ये 5 चीजों को गांठ बांधकर मन में बिठा लेना चाहिए, तब वो आगे बढ़ सकता है। किसी भी क्षेत्र में रहे, किसी भी स्थान पर रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, कैसी भी अवस्था क्यों नहीं हो, इन